Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Students, this is Sitara Rana. Fine, and you are here learning about the Victorian novel. Fine, आप लोग BS English के students हैं और Victorian novel को study कर रहे हैं. I'll be teaching you the Victorian novel. फाइन. अब आज मैं आप लोगों को, बिकॉज दिस इज़ योर इंट्रोडक्टरी लेक्चर, तो आपको ये बात क्लियर होना चाहिए कि विक्टोरियन नॉवल इसको क्यों कहा जाता है एंड व्हाट इज़ एक्चुअली विक्टोरियन एज और विक्टोरियन एरा. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे दैट व्हाट इज़ विक्टोरियन एज और एरा. एक्चुअली द एरा वो वाले साल जहाँ पर क्वीन विक्टोरिया ने हुकूमत की थी उसको हम विक्टोरियन एरा कहते हैं. ठीक है. द रेन ऑफ क्वीन विक्टोरिया दैट वाज फ्रॉम 1830s, लाइक इट वाज फ्रॉम 1837 till 1901. She reigned the British like for 64 years. 64 years तक क्वीन विक्टोरिया ने अपना जो हुकूमत थी वो की. उस एज को या उस एरा को वी कॉल विक्टोरियन एरा. ठीक है, विक्टोरियन एज. नाउ द लिटरेचर that was written in English. Fine, literature in English during this reign, during reign of Queen Victoria, that is called Victorian literature. Obviously वो वाला लिटरेचर जो इंग्लिश में विक्टोरियन पीरियड में या क्वीन विक्टोरिया के दौरे हुकूमत में लिखा गया, दैट इज़ योर विक्टोरियन लिटरेचर. ठीक है. अब विक्टोरियन लिटरेचर के अंदर हम लोगों ने सिर्फ डिस्कस किसको करना है, विक्टोरियन नॉवेल्स को. आपके सिलेबस में कुछ नॉवेल्स मेंशन हैं. ठीक है, हम लोग उनको फिर बारी बारी डिस्कस करेंगे, वो व्हाट्सोएवर उनके पॉइंट्स होंगे. नाउ विक्टोरियन लिटरेचर. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये देखेंगे दैट व्हाट वर द फीचर्स, मेन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ विक्टोरियन एरा. वो जो विक्टोरियन एज थी उसके मेन करेक्टरिस्टिक्स क्या थे. लाइक जब क्वीन विक्टोरिया का दौरे हुकूमत था तो उन सालों में कौन कौन सी खसूसियात उस एक एरा में उस पाई जाती थी. ठीक है. सबसे पहले उधर देयर वाज इंडस्ट्रियल ग्रोथ. When Queen Victoria was reigning England, ठीक है, उनका हुकूमत थी तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ बहुत ज़्यादा हुई. दैट वाज द पीरियड जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई थी इन इंग्लैंड. ठीक है. ब्रिटिश में तब इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुई. देयर वाज एक्सपेंशन. नाउ एक्सपेंशन किस लिहाज से? एक्सपेंशन वाज इन द सेंस कि उनका जो एरिया था वो बढ़ा. क्यों बढ़ा? देखिए उसकी जो हुकूमत थी दैट वाज फॉर 64 ईयर्स और इन 64 ईयर्स में ऑब्वियसली जब आप पॉलिटिकली स्टेबल हो जाते हैं एज अ गवर्नमेंट, ठीक है, तो उस दौरान उन्होंने बहुत सारे जो इर्द गिर्द के इलाके थे उनको कॉन्कर किया एंड देयर वाज अ मैसिव एक्सपेंशन एज वेल. देन देयर वाज पॉलिटिकल okay, there was now the Victorian age as she ruled for 64 years. ठीक है. तो politically वो क्या हो गए थे, वो बहुत ज़्यादा stable हो गए थे. Now they were politically stable, political stability was there, industrial expansion हुई थी. Now we'll come towards some negative things तो नहीं कहेंगे, थोड़े जो drawbacks, जो चीज़ें उस दौरे हुकूमत में थी. There was a class difference created, like middle class, लोअर क्लास और अपर क्लास और लोअर क्लास का बहुत ज़्यादा एक स्टैंडर्ड जो था उनमें डिफरेंस क्रिएट किया गया था. वो डिफरेंस जो था वो उस दौरे हुकूमत में ऑब्वियसली जो लोग रहते थे एलीट क्लास, लाइक उनकी ड्रेसिंग, उनके जो मैनर्स थे वो, और फिर जो लोअर क्लास थी उनका काफ़ी सारा क्लास डिफरेंस हो गया. देन मैन एंड वुमेन का क्या
रिएक्शन था ना। मैन वर एक्चुअली उस दौर के जो आदमी थे जो ब्रिटिश में, देवर मैन को आउटसाइड वर्ल्ड के लिए कहा जाता था, लाइक आउटसाइड द होम, जो काम करने हैं, जो फैमिली के सपोर्ट, वो मैन के ज़िम्मे थी। एंड वुमेन वर एक्चुअली कंसिडर्ड कैरिंग द फैमिली, ठीक है, अपनी फैमिली को देखभाल करने के लिए, लुक आफ्टर करने के लिए वो ज़्यादातर घर के काम करती थी और आउटसाइड वर्ल्ड के लिए मैन ही थे। तो फेमिनिज़म थी, ठीक है, लाइक औरतें जो थीं वो घरों में ही थीं और बहुत ज़्यादा आउटसाइड वर्ल्ड जाके काम वगैरह नहीं होता था। तो ये वाली जो चीज़ें थीं, ये मेनली जो मेन पॉइंट्स हैं यही हैं कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुई थी, एक्सपेंशन वाज देयर, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी। ऑब्वियसली 64 इयर्स एक ही हुकूमत रहे तो पॉलिटिकली आप स्टेबल हो जाते हैं। देन देयर वाज क्लास डिफरेंस इन मेन एंड वुमेन, उनका क्या क्या रोल था उस सोसाइटी में, ठीक है। नाउ आफ्टर दिस वन हम लोग अब आते हैं who were the famous novelist, ठीक है, या लिटरेरी फिगर्स उस दौर के जो इंग्लिश में फेमस नॉवलिस्ट जो थे वो कौन कौन से थे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो था वो है जी आपके पास चार्ल्स डिकन्स। चार्ल्स डिकन्स, फिर उसको हम कुड बी कॉल्ड द फादर ऑफ विक्टोरियन नॉवल, ठीक है, लाइक ही कुड बी कॉल्ड द फादर ऑफ विक्टोरियन नॉवेल्स। ही वॉज वेरी फेमस। और चार्ल्स डिकन्स के बाद देयर वाज थैकरे। Who was Thackeray? Thackeray was actually Dickens' rival, ठीक है। जो अर्ली जो एज थी विक्टोरियन एज, उसमें थैकरे वॉज चार्ल्स डिकन्स राइवल था। उसी की तरह लिखता था बट ही डिपिक्टेड मोर मिडिल क्लास, ठीक है, मिडिल क्लास उसने बहुत ज़्यादा और ज़्यादा हाइप के साथ बताया था अपने नॉवेल्स में। थैकरे के बाद देयर आर ब्रॉन सिस्टर्स। Now Bronte sisters, there were 3 in number, fine. Emily Bronte, Anne was there, and Emily was there, and Charlotte Bronte. शार्लेट, एमिली एंड एन ब्रॉन्ट, ठीक है, ये तीनों सिस्टर्स थी। इनका विक्टोरियन एज में, विक्टोरियन एरा में, विक्टोरियन नॉवेल्स में एक बहुत इम्पॉर्टेंट हाथ कह लें, ठीक है, इन्होंने बहुत ज़्यादा लिखा है। देन द इम्पॉर्टेंट फिगर इज़ थॉमस हार्डी। नाउ थॉमस हार्डी, चार्ल्स डिकन्स, थैकरे, ब्रॉन्ट सिस्टर्स हैं जिसमें एमिली, एन और शार्लेट है, एंड देन थॉमस हार्डी वॉज देयर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है और यही आपके सिलेबस में इन्हीं के नॉवेल्स हम लोगों ने ज़्यादा डिस्कस करने हैं। नाउ आई विल बी टेलिंग अबाउट चार्ल्स डिकन्स, ठीक है। डिकन्स को क्योंकि मैंने बताया कि फादर ऑफ विक्टोरियन नॉवल भी कहा जा सकता है, उसके जो नॉवेल्स हैं उसमें What did he depicted in his novel? उसने मिडिल क्लास जो पॉवर्टी, प्लाइट ऑफ पॉवर्टी एंड पुअर, ठीक है, उनकी जो पेन थी, उनकी जो एगनी थी, उनको डिस्कस किया। चार्ल्स डिकन्स ने अपने व्यूअर्स को देखते हुए, उनको मद्देनज़र रखते हुए अपने नॉवेल्स में एंटरटेनमेंट तो रखी, ठीक है, दे वर एंटरटेनिंग, क्वाइट एंटरटेनिंग, बट असल में ही डिपिक्टेड द प्लाइट, द पेन, द एगनी ऑफ द पुअर। इम्पॉर्टेंट नॉवेल्स डिकन्स के पिकविक पेपर, उसका फर्स्ट, फाइन, पिकविक पेपर्स उसके फर्स्ट नॉवेल्स में से है। देन ओलिवर ट्विस्ट है, टेल्स ऑफ टू सिटीज, ये बहुत ज़्यादा उसके जो फेमस नॉवल थे वो थे। एंड डेविड कॉपरफील्ड,
we'll be reading डेविड कॉपरफील्ड एज आर सिलेबस कंटेंट, ठीक है। आपके सिलेबस में ये वाला नावल जो है वो इंक्लूड किया गया है चार्ल्स डिकन्स का। हम लोग डेविड कॉपरफील्ड जो है वो पढ़ेंगे। देन थैकरे, क्योंकि थैकरे जो था ही वॉज चार्ल्स डिकन्स राइवल, ठीक है, उसका राइवल था। मैंने आपको बताया उसी के प्लॉट पे लिखता था, वैसा ही लिखता था, बट मोर मिडिल क्लास को इसने डिपिक्ट किया, इसने सोसाइटी तक लाया था। देन एमिली एंड शार्लेट ब्रॉन्स, इन्होंने भी अपनी जो भी एक या दो नॉवेल्स थे वो लिखे और वो बहुत ज़्यादा मशहूर हुए। ये तीनों सिस्टर्स थी, ठीक है। एंड थॉमस हार्डी वॉज देयर। सो फर्स्टली वी विल बी डिस्कसिंग चार्ल्स डिकन्स, उसके जो ये नावल है नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग वो करेंगे। नाउ विक्टोरियन एरा के नावल्स का आपको बता दिया कि उनके जो लिटरेचर था उसमें ज़्यादातर आपने अपनी जो सोसाइटी थी उसके जो क्लास डिफरेंस था, मिडिल क्लास के पॉवर्टी या प्लाइट को, वो डिस्कस किया था। नाउ विक्टोरियन जो लिटरेचर था उसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टोरी टेलिंग सामने आई थी, दैट वाज गॉथिक टेल्स, ठीक है। उसको क्या बोला गया? गॉथिक टेल्स। गॉथिक टेल्स, टेल इज़ एक्चुअली आपको पता है स्टोरी को कहते हैं। गॉथिक टेल्स क्यों कहा जाता था? क्योंकि वो लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए उन्होंने इन जो अपने नॉवेल्स थे उसमें घोस्ट्स, ठीक है, लाइक जो मोर देन ह्यूमन क्रिएचर्स होते हैं उनको उन्होंने इंक्लूड करना शुरू किया। उसमें घोस्ट थे, ठीक है, कोई ऐसे जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट उनका एक शेरलॉक होम्स है कैरेक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने घोस्ट को किया। ये ज़्यादातर फिर कहाँ पर करते थे? ग्रेवयार्ड में, मोनेस्ट्रीज में। तो गॉथिक टेल्स में एक्चुअली बहुत ज़्यादा घोस्ट को ऐड कर लेते थे और ज़्यादातर ग्रेवयार्ड या मोनेस्ट्रीज में उनकी जो प्लॉटिंग थी वो होती थी। इसको जो विक्टोरियन पीपल थे उन्होंने बहुत ज़्यादा लाइक करना शुरू किया। ये गॉथिक टेल्स तब बनना शुरू हुई। इसके अलावा विक्टोरियन पीपल को पसंद था कि वो बहुत जो मैनली, जैसे आप कहते हैं शिवेलरी से रिलेटेड जो नाइट्स होते हैं, ठीक है, नाइट्स किसे कहते हैं आपको पता है? ऐसे सिपाही, सिपा सलार जो पहले बहुत ज़्यादा फाइटिंग किया करते थे, फाइटर्स होते थे। तो नाइट्स की जो स्टोरीज़ थी या जो नॉवेल्स थे, जो लिटरेचर था, उनको पढ़ना भी विक्टोरियन पीपल बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। तो इसके ऊपर भी बहुत काम हुआ था। सो वी हैव रेड अबाउट द विक्टोरियन एरा। इट वॉज एक्चुअली ऑफ क्वीन विक्टोरिया फ्रॉम 1837 टिल 1901। इसीलिए क्योंकि क्वीन विक्टोरिया ने उस वक्त में हुकूमत की थी, इसको विक्टोरियन एरा या विक्टोरियन एज कहते हैं। उसमें जो लिटरेचर लिखा गया मेनली इन इंग्लिश, उसको आप विक्टोरियन लिटरेचर कहते हैं और उसमें से हम लोग विक्टोरियन नॉवल जो है उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। इंडस्ट्रियल ग्रोथ, एक्सपेंशन, स्टेबिलिटी, डिफरेंस और मैन वुमेन का जो रोल था वो आपको क्लियर हुआ होगा। और फेमस नॉवेलिस्ट जो थे उसमें डिकन्स का हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डेविड कॉपरफील्ड जो है उसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।